हेलो दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एपी मैथ के ऑब्जेक्टिव नए कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करेंगे और यह क्लास बहुत बेहतरीन होगा। आप लोग अंतिम तक क्लास में बने रहें और देखने का प्रयास करें। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते जाएं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 अगर बात की जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव के बिना गुना भागा किए हुए डायरेक्ट लिंक के आधार पर हम लोग देखेंगे ट्रिकली मैथ समय बचाते हुए। कह रहा है क्वेश्चन एपी 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा विशेष हम लोग को करना नहीं है, बस यह देखना है कि यह कितने के अंतराल पर। अगर एपी कह रहा है शुरू में तो इसका मतलब कि एपी में है, फिर चुनने की हमको ज़रूरत नहीं है। बस देखें 4 से 10 कितना बड़ा है, तो यह बात की जाए 6। ऑप्शन में देखें 6 कहाँ मार देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जिसे एपी पूछ रहा है, इसमें भी सार्वंतर पूछ रहा है। तो 5 से 10 देखें कितना बढ़ा, 5 को बढ़ रहा है, तो 5 ऑप्शन में जो होगा आंसर होगा। इस प्रकार आप लोग 3, 4 और 5 क्वेश्चन के बना चुकेंगे। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट पर हम ध्यान देंगे। तो अगला में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो सार्वंतर क्या होगा। तो चलिए, इसके मैथ को बनाने के प्रोसेस मान के बनाया जाता है, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्ट तरीका से यानी कि बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग समय बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और देखो, अगर बात की जाए कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो सार्वंतर होगा, तो ट्रिक के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर n के साथ जो भी मान हो वही d का मान हो जाएगा, बस चेक करके आना है, क्लियर होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि किसी एपी का सामान्य पद 2x+6 है तो सार्वंतर क्या होगा, तो देखेंगे कि x के साथ क्या है 2, तो 2 यानी कि आंसर होगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। हेलो दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3। पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग के यानी कि समझ में आया होगा। तो चलिए, तीसरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और उसी प्रकार से कम समय में ऑब्जेक्टिव को बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक। ट्रिकली देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी एपी का छावा और बारहवां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसको अगर बात की जाए थ्योरेटिकल टाइप से अगर बनाया जाए तो 2 मिनट का समय लगेगा। मान के बनाया जाता है छवा पद और 12वां पद, लेकिन हम लोग कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 6 और 12वां पद किस प्रकार से 13 और 25 आया है, और सेम कंसेप्ट होना चाहिए। ऐसा एक कंसेप्ट के जो होंगे जिससे दोनों में मैचिंग हो, जैसे 6वां और 12वां पद। तो देखो दोस्तों, अगर बात की जाए कि 6वां पद 13 है और 12वां पद 25, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6वां पद यानी कि 6 में 2 से गुना करके 1 जोड़ रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 1 13। अगर यही कंसेप्ट अगर दूसरा पर लागू कर रहे हैं 12 गुने 2 + 1, तो ये भी यानी कि 25 आ जाएगा। इसका मतलब कि यही चीज ट्रिक के आधार पर अगला पद भी यानी कि मालूम हो जाएगा। अब चलते हैं कौन पद, 20वां पद। तो चलिए 20वां पद, तो 20 दूनी 40 + 1 41, यानी कि आप लोग के राइट आंसर 41 होगा। आप लोग थ्योरेटिकल टाइप से भी बना सकते हैं या ट्रिकली टाइप से बना दीजिएगा, यानी कि आंसर सेम ही आएगा। जैसे सपोर्टेड दूसरा यानी कि समझिए 10वां क्वेश्चन करें कि यदि किसी एपी का 4वां और 7वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो चलो समझने की कोशिश करेंगे। अगर यही कंसेप्ट इसमें भी लगाया जाए तो शायद नहीं बन पाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 4वां पद है, पहले देखेंगे कि दोनों में राइट कैसे आ रहा है। जैसे मान लिया जाए कि 4 में अगर 3 से गुना करके 1 जोड़ रहे हैं तो 13 आ जा रहा है, 4 3 12 1 13। तो क्या यही ट्रिक इस पर भी यानी कि काम करेगा? फिर कोशिश करेंगे 7 गुने 3 + 1, 17 का 21 एवं 1 22। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 लाना था लेकिन 25 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यह ट्रिक रॉन्ग है। अब चले दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े, जिससे यानी कि दोनों के यानी कि कॉन्सेप्ट
क्लियर हो। तो चलो 4 में अगर 4 से गुना करें तो 4 चौका 16 और 3 घटा ले तो 13 हो जाए। अगर इसी कॉन्सेप्ट के इस पर भी लागू करें, 7 में 4 से गुना करके 3 घटाएं, 7 चौके 28, 28 में से 3 गया 25। अब देखिए यहाँ पर दोनों को कॉन्सेप्ट यानी कि क्लियर हुआ। 4 से 4 में गुना करके 3 घटाने पर 13, 7 में 4 से गुना करके 3 घटाने पर 25। तो इसी प्रकार से जो भी पद ज्ञात करना है तो 4 से गुना करके 3 घटाएंगे तो हमें इस मैथ में यानी कि क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिए 10वां पद, तो 10वां पद 10 में 4 से गुना करके 3 घटा ले, 10 चौका 40 और 40 में से 3 गया 37। तो आप लोग के 37 राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यानी कि अब 11वां क्वेश्चन के आप लोग आप खुद बनाइए और कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट नंबर 4 आसान तरीके से बनाने के लिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि AP 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो सबसे पहले हम AP में आसान तरीके से बनाने के लिए A के मान देखेंगे कि A के मान है 5 और 5 2 7 यानी 2 बढ़ रहा है। D के मान कितना है 2 है। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है कि 27 कौन सा पद है। तो सबसे पहले आंसर से बनाने की कोशिश करेंगे। 13 से देखेंगे, 13 के जितना D रहेगा मान उसके हाल यानी कि ध्यान में रखना है कि यानी कि 13वां पद से एक कम करना है। इससे अगर 13वां पद कर रहा है तो 12 से गुना करना है, यानी कि 12 दूनी 24, 5 27। ठीक, 12वां पद है 11 से गुना करना है, 11 दूनी 22 और 5 27, 13 दूनी 26, 5 बेसी हो रहा है। अगर यहाँ पर बात कीजिए तो 12 दूनी 24 और 5 27, तो आंसर हो जाएगा 12वां पद आंसर। चलिए आप लोग यानी कि नहीं समझे होंगे, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लें। जैसे A का मान क्या होगा 13, D का मान क्या होगा यानी कि 13 और 6 19। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जो आंसर इसमें दिया है उसमें 6 से गुणा करना है। ठीक, जैसे तीसरा पद कर रहा है तो तीसरा पद में हम 29 से गुणा करके 13 जोड़ना है। अब देखना है पहले इकाई यहाँ के मिला लीजिए, 9 छक्का 54 की 4 और 4 और 3 7 नहीं होगा, यानी कि 5, तो 5 नहीं होगा। चलिए 31वां पद अगर बात की जाए तो 31वां पद 6 गुने 30 हो जाएगा। तो 30 से गुना करेंगे तो 30 36 18 182 3, तो भी नहीं होगा। चलिए अगला पद अगर बात की जाए 32वां पद, तो 32वां पद 6 यहाँ पर D था, 31 से गुना होगा। तो 6 में इकाई अंक पहले देख लीजिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे हम 33वां पद, तो 33वां पद 6 गुने 32, एगो कम, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 3 3 2 5, यानी क्या यहाँ 5 ला रहा है, यानी कि कंसेप्ट यानी कि 33 नंबर यानी कि D ऑप्शन सही होगा, 33वां पद होगा। या यानी कि देखिए अगर इसको थ्योरी में बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी यानी कि A बराबर चुनेंगे 13, D बराबर यानी कि A2 माइनस A1 होता है, तो 19 माइनस 13 कर लेंगे यानी 6। अब कह रहा है 205, तो AN के मान 205 हो गया। तो AN के सूत्र में बैठाएंगे A प्लस N माइनस 1 D। N के मान है 205 बराबर A के मान है 13 प्लस N माइनस 1 D की मान है 6। 13 प्लस में है इधर यानी कि ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा N माइनस 1 6। अब 13 घटा देंगे, 5 में से 3 गया तो 2 और यानी कि 20 में से 1 गया तो बच गया 19, 192 N माइनस 1 6 हो गया, 6 से घटाएंगे 9 दूनी 6 3 18 और 6 दूनी का 12, 32 वर्ष में कटा। यहाँ पर N बराबर हो जाएगा 32, अब माइनस में 1 है तो प्लस में 1 यानी कि 33वां पद। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए थ्योरी में बना सकते हैं, या सबसे आसान तरीका अगर इस शॉर्ट तरीका में आप बना सकते हैं तो कम समय में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा और समय की भी बचत हो। तो अब हम लोग कंसेप्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक, कंसेप्ट नंबर 5 की समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि AP 10 7 4 डॉट डॉट तीसरा पद, ठीक ना, इसमें सभी के यानी कि पद ज्ञात करना है। जैसे कह रहा है कि AP 10 7 4 का तीसरा पद ज्ञात करना है। तो चलो हम कोशिश करेंगे 15 नंबर के आसान तरीके से बनाने के लिए। A के मान यहाँ पर अगर बात की जाए पहला पद 10 हो गया,
डी देखेंगे कितना बढ़ या घट रहा है, 10 से 7 माइनस में जा रहा है, यानी कि -3 कम हो रहा है। और है तीसरा पद, तो ए 30 बराबर डायरेक्ट हम सूत्र लिखेंगे, तीसरा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस 29 डी, यानी कि जिन जो पद के निकालना है सूत्र उससे एक कम डी कर देंगे। ए का मान है 10 प्लस 29 गुने में डी के मान -3, तो 10 प्लस 29 27 के साथ और 3 दूनी का 6, एक 29 27 के साथ अपने लगा 2, 3 दूनी का 6 2 8, यानी माइनस में हो जाएगा 87, -87 में से 10 गया तो -77। तो आप लोग देख चुके हैं -77 बी ऑप्शन। तो इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो इसमें सारा मैथ के ए और डी चुनकर, यानी 10वां पद होगा 7वां पद, 10वां पद बराबर ए प्लस 9 डी, 7वां प्लस ए 7वां बराबर हो जाएगा ए प्लस 6 डी ना, 10वां पद बराबर ए प्लस 9 डी। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग 16, 17 और 18 के अपना से हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और सीखने के लिए धन्यवाद। आगे हम मिलते हैं 5वां 6ठा 7वां कॉन्सेप्ट लेके दूसरी क्लास में।